क्वेश्चन है आपका 35 बच्चों की एक कक्षा में गोविंद का ऊपर से छठा स्थान है। कृष्ण गोविंद से 7 स्थान नीचे है। तो आपको कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान है ये आपको बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन भी यहाँ पर गिवन है। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है ऊपर से जो गोविंद का स्थान है वो कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। मतलब छठे स्थान पर गोविंद बैठा है। उसके आगे कहा गया है कि कृष्णा गोविंद से 7 स्थान नीचे हैं। तो इससे 7 स्थान और नीचे आपको जाना है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13वें स्थान पर कौन बैठा है, आपका कृष्ण बैठा है। तो कृष्ण का भी नीचे से आपको स्थान बताना है। तो टोटल कितने बच्चे हैं, 35 हमारे टोटल बच्चे हैं। ऊपर से कृष्ण का स्थान 13वां स्थान है। तो 13 स्थान ऊपर वाले घटा देंगे, प्लस 1 स्थान जोड़ देंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो पोजीशन है उसे भी हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर 35 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 में से 3 गया, 2 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, प्लस 1 किया तो 22 और 1 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। मतलब कृष्ण का नीचे से कौन सा स्थान हो जाएगा, 23वां स्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 17 फरवरी 2013 को रविवार था तो 17 फरवरी 2015 को कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो फरवरी आपकी सेम है, 17 आपका सेम है। तो ईयर यहाँ पर चेंज हो रहा है, आपको 2013 से 2015 में जाना है। तो बीच में कौन सा साल आएगा आपका, 2014 आएगा। तो 2014 आपका एक लीप वर्ष नहीं है। मतलब इसमें फरवरी आपकी 28 दिन की आएगी। तो कितने सालों का अंतर हो गया, 2013 से 2015 में आपके 2 सालों का अंतर हुआ। मतलब 2014 के अंदर 17 फरवरी के दिन कौन सा वार आएगा, 1 जोड़ देंगे तो आपका सोमवार आएगा। उसके बाद में वापस से 2014 से 15 पर जाएंगे तो वापस से 1 जोड़ेंगे तो आपका सोम के आगे कौन सा वार आएगा, मंगलवार आएगा। कहने का मतलब है 17 फरवरी 2015 को आपका मंगलवार आएगा, क्योंकि 2013 से 15 के बीच में 2 साल का अंतर है। तो 2 दिन हम बढ़ा देंगे। तो रविवार में 2 दिन अगर आप जोड़ोगे तो रविवार के बाद में सोमवार आता है, सोमवार के बाद में मंगलवार आता है। तो मंगलवार यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर सीरीज का आपको यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें 19, 2, 38, 3, 114, 4, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपको ए, बी, सी, डी इन चारों ऑप्शन में से बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस नंबर सीरीज को देखने पे आपको लग रहा होगा 19 से 2, 2 से 38 और 38 से 3 है। तो इसमें 2 नंबर सीरीज हमें दिखाई दे रही है। एक नंबर सीरीज 2 से 3 मतलब 1 जोड़ दिया, उसके बाद में 3 से 4 वापस 1 जोड़ दिया। इसके अलावा 19 से 38 इसमें 19 को अगर 2 से गुना कर दिया जाए तो हम 38 पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर 38 को 3 से गुना कर दिया जाए तो 38 दिया 114 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन मार्क वाली संख्या निकालने के लिए तो इसमें यहाँ पर हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 114 को 4 से गुना करोगे तो 4 चौके 16, हासिल लगी 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 एकम 4। तो आपका 456 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 19 से 38 पर जाने के लिए 2 से गुणा किया, 38 से 114 पर जाने के लिए 3 से गुणा किया। तो 114 से क्वेश्चन मार्क के लिए जाने पर हमें अब 4 से गुणा करना पड़ेगा।
तो 114 को हमने 4 से गुणा किया तो हमारा आंसर आ गया 456, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी आपको गिवन है। तो ए में आपका 2 लिखा हुआ है, बी में आपका 16 लिखा हुआ है, सी में आपका 56 लिखा हुआ है, इसी प्रकार से डी में आपका 128 लिखा हुआ है। तो इन्हें हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा हुआ है, जो कि 2 की पावर 1 होता है। आगे हमारा 16 लिखा हुआ है, तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करोगे 4 हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 हो जाएगा, 8 को 2 से गुणा करोगे आपका 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से 56 को क्या लिख सकते हैं, तो 8 7 56 लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 128 को क्या लिख सकते हैं, तो 128 को 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, मतलब 2 को आपस में आप 7 बार गुणा कर देते हो तो आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी संख्या 128 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारी 2 की पावर में है, बी ऑप्शन भी हमारी 2 की पावर में है, डी ऑप्शन भी हमारी 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर सी जिसमें हमें 56 गिवन है, ये हम 2 की पावर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 7 से भी गुना करना पड़ेगा। तो सी हमारा यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में बेमेल विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि परसों शुक्रवार था तो आगामी परसों के बाद 3 दिन बाद कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो टी से हो जाएगा हमारा टुडे हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर रहा है परसों, तो जो प्रेजेंट डे है टुडे है, उससे हमें 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। उस दिन हमारा क्या है, उस दिन हमारा शुक्रवार है। तो कल से 1 दिन पहले क्या हो जाएगा, आपका शनिवार हो जाएगा, और आज कौन सा वार हो जाएगा, आपका रविवार हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन में आगे बोला जा रहा है आगामी परसों, मतलब जो आपने टुडे निकाला है आज का दिन है, उससे 2 दिन और आगे जाना है। तो रविवार के बाद में सोमवार और परसों आपका हो जाएगा मंगलवार हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है परसों के बाद तीसरे दिन क्या होगा। तो परसों पर हम पहुंच गए, उससे 3 और आगे दिन हमें जाना है। तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार आता है, बुधवार के बाद में गुरुवार आता है, और गुरुवार के बाद में आपका शुक्रवार आता है। तो परसों से 3 दिन आगे जाना है, 1 2 3 तो तीसरे दिन कौन सा वार आ जाएगा, आपका शुक्रवार आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।